तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी तक हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया, अब उस गुडविल को निकालने के बाद उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका आखिर पर्पस क्या था कैलकुलेशन करने का, उसको समझते हैं। और इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम करेंगे, इसके अंदर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होंगी और अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग सिचुएशन में एक जर्नल एंट्री से लेकर और 5 तक जर्नल एंट्री बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट है हम कि हमें एक जर्नल एंट्री बना के क्वेश्चन को ख़त्म करना है, कि 2 जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, कि 4 जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, या मैक्सिमम 5 जर्नल एंट्री। 5 जर्नल एंट्री रेयरेस्ट सिचुएशन है किसी क्वेश्चन में बनानी पड़े, वरना मोस्टली क्वेश्चन में 2 से लेकर 4 जर्नल एंट्री बनेंगी। ठीक है, और वो जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है कि ये जो गुडविल की वैल्यूएशन हमने की, उसका पर्पस क्या था। तो पहले उसी पर्पस को समझ लेते हैं, उससे आपको साफ नज़र आ जाएगा कि इससे हमारी बाद में जर्नल एंट्री बनेंगी। मैं कहता हूँ 2 लोग थे, मिस्टर ए और मिस्टर बी, बाद में सी को पार्टनरशिप में ले आए। अच्छा, मिस्टर ए और मिस्टर बी जब पार्टनर थे, उन्होंने अपनी P&L रेशो 60% एंड 40% रखी थी। तो जो भी कमाई होती थी 60% ए ले लेता था, 40% बी ले लेता था, और सी को उस समय था ही नहीं, कुछ देना नहीं पड़ता था। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि सी का एडमिशन हमने कर लिया। पक्की बात है, अगर सी का एडमिशन करेंगे तो कुछ ना कुछ परसेंटेज हमें सी को भी ऑफ़र करनी पड़ेगी। मैं मान के चलता हूँ सी को हमने जो परसेंटेज ऑफ़र की वो 15% प्रॉफिट ऑफ़र किया। डेफिनेट सी बात है कि अगर 15% हम उसको देते हैं तो दोनों ही पार्टनर को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 15% अगर सी लेगा तो इनका प्रॉफिट 15% कम हो जाएगा। आसान करने के लिए मैं मान के चलता हूँ इसने 10% और इसने 5% सरेंडर किया, तो 15% इनकी जेब से कम हो गया और उसको 15% पास हो गया। क्लियर है ये? आप अगर देखोगे तो टोटल सेक्रीफाइस और टोटल गेन बराबर होगा। पहले 2 पार्टनर ए और बी ने सेक्रीफाइस किया टोटल 15%, एक ने 10% का सेक्रीफाइस किया, दूसरे 5% का, और यही उनका सेक्रीफाइस सी के लिए गेन बन गया, क्योंकि पहले उसका 0% प्रॉफिट था जो कि अब 15% क्रिएट हो गया। ठीक है, बैलेंस क्या बचा इसके पास? 50%, ये 35% और ये 15%। ठीक है जी, अब लेकर आते हैं कंसेप्ट ऑफ गुडविल। मैं कहता हूँ कि से ए और बी जो फर्म चला रहे थे, उसमें उन्होंने फर्म की जब गुडविल निकाली तो उसकी वैल्यू निकली 1 लाख। पहले मतलब समझे इस बात का क्या है, ये 1 लाख रुपए भी कमाया नहीं गया, क्योंकि गुडविल किसकी होती है? फ्यूचर में जो कमाएंगे उसकी होती है। ये उनकी मेहनत का वो फल है जो फ्यूचर में इन्हें मिलने वाला है। कितना? 1 लाख रुपए। इनको ऐसा लगता है कि भविष्य में जो उन्होंने मेहनत मतलब पास्ट में कर लिया है, जो लेबर कर लिया है, जो कस्टमर की नज़र में उन्होंने अपने प्रोडक्ट की इमेज बना लिया है, उससे भविष्य में उन्हें 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी। और अगर ए और बी ही बिजनेस में बने होते तो बताओगे ए को कितना प्रॉफिट इसका मिल जाता और बी को कितना मिल जाता? 60,000 तो ए को मिल जाता और 40,000 पे बी को मिल जाता। सी तो उस समय होता ही नहीं। लेकिन भविष्य ऐसा नहीं होगा। भविष्य के अंदर तो सी भी हमारा पार्टनर बन चुका होगा, नहीं बन चुका होगा? जब तुम ये प्रॉफिट रियल में कमा रहे होगे तब सी के साथ तुम्हें हिस्सेदारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सी पार्टनर आज बन जाएगा तो भविष्य के प्रॉफिट में उसको हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन खास बात यह है, जब गुडविल क्रिएट हो रही थी तब सी था ही नहीं। गुडविल क्रिएट करने वाले कौन है? आज गुडविल निकाली गई है 1 लाख, तो आज तो पार्टनर कौन है? सिर्फ ए और बी। सी तो भी आया भी नहीं। सी भविष्य के अंदर लेकिन प्रॉफिट जिस समय कमाया जाएगा तब लेकिन पार्टनर होगा। तो इसका नहीं तो मुफ्त के अंदर कितना प्रॉफिट ले जाएगा? जब प्रॉफिट कमाओगे 1 लाख तो सी को कितना % देना पड़ेगा? ये 15,000 जो उसके पास जाने वाला है, ये मुफ्त का प्रॉफिट उसके पास जाने वाला है, क्योंकि गुडविल को क्रिएट करने के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब उसे डेफिनेटली ये प्रॉफिट मिलेगा। मिलेगा ही नहीं मिलेगा? और किस को कितना नुकसान हो जाएगा? बेचारे इसको 1 लाख में से अब ये कितना मिला करेगा? फ्यूचर रेशियो तो ये ना, इसको मिलेगा कितना? 50,000, और इसको कितना मिलेगा? 35,000, और इसके पास चला गया 15,000। अगर रियलिटी में अगर आप देखोगे तो बेचारा 60 से 50 पे आ गया, क्योंकि पहले 60% रेशियो थी, अब कितनी हो गई है? 50%। तो बताओगे इसको कितने का नुकसान उठाना पड़ा? इसको पूरे 10,000 का नुकसान, और इसको, और यही इसका जाके 15,000 का फ़ायदा मुफ्त का बन गया। नहीं बन गया? इसीलिए हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं।
गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं ताकि किसी के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी ना हो। हम ए और बी के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। नाइंसाफ़ी है तो मेहनत की ए और बी ने और उसका प्रॉफिट सी को जा रहा है बिना कुछ किए। तो जब नए पार्टनर का हम एडमिशन करेंगे तो हम कहेंगे भैया सी देख ले भाई, कैलकुलेशन तेरे सामने कर दिया है, हम 2 लोग होते तो हमें 60 और 40 मिलता, तेरे आने के कारण हमें 50 और 35 ही मिलेगा और तेरे को मुफ्त में 15,000 मिलेगा। तूने तो मेहनत भी नहीं की गुडविल की क्रिएशन में, लेकिन प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो तेरे अकाउंट में वो प्रॉफिट तो पक्का जाएगा ही जाएगा। इसलिए ईमानदारी की बात, तेरे से कैपिटल तो मंगाएंगे, लेकिन क्योंकि तेरे को मुफ्त में 15,000 मिल रहा है और हमारा वही 15,000 का नुकसान हुआ है, तेरे को 15,000 पे एक्स्ट्रा एज ए कॉम्पनसेशन लाने पड़ेंगे ताकि हमारे नुकसान की भरपाई हो पाए। तो जब हम नए पार्टनर को एडमिशन करेंगे, अब ध्यान रखना खाली कैपिटल की डिमांड नहीं करेंगे। कैपिटल तो कोई भी लगाएगा, लेकिन नए पार्टनर ने गुडविल के क्रिएशन में क्योंकि कोई भी योगदान नहीं दिया, लेकिन उसे 15,000 का 15% उसमें फ़ायदा मिलेगा, हम उससे 15% ज़्यादा पैसा की डिमांड ज़रूर करेंगे। और ये किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ए और बी को नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है सबको साफ साफ? तो ये जो नया पार्टनर 15,000 एक्स्ट्रा देगा, उसको वैसे कोई नुकसान नहीं होगा 15,000 देने से भी, क्योंकि आज वो एडवांस देगा, कल उसके अकाउंट में वापस आने वाला है, क्योंकि गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो प्रॉफिट उसको रिटर्न भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। और खास बात है उसके बाद जो गुडविल होगी उसका सारा जिंदगी मिलता भी रहेगा। एक बार लेकिन उसे 15,000 पे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो कि उसके अकाउंट में नहीं टिकेंगे। वो किन के लिए चले जाएंगे, पास हो जाएंगे? ए और बी को। बात समझ आ रही है? तब जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो हम 2 चीज़ों के लिए पैसों के मांग करेंगे। नंबर 1 कैपिटल। कैपिटल तो उसी के अकाउंट में डालेंगे जिसने लगाई है, सी। लेकिन प्रीमियम का पैसा हम उसको नहीं देंगे। प्रीमियम का पैसा मंगाएंगे सी से, लेकिन दे किसको देंगे? ए और बी को। और किस हिसाब से देंगे ये ध्यान रखना, इस हिसाब से देंगे जिस हिसाब से उनको लॉस हुआ। अब फिलहाल लॉस इसको कितना हुआ? ज़्यादा, 10,000। और इसको कितना हुआ? तो 15,000 जाएंगे, 10,000 ए को और 5,000 बी को। P&L रेशो में नहीं देंगे, उस रेशो में देंगे जिस रेशो में इनको सैक्रिफाइस हुआ। और ध्यान से देखिए, सैक्रिफाइस अगर इस रेशो को निकालूं तो 2:1 है। एक ने दिया 10%, दूसरे ने दिया 5%, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ही 2:1। नया पार्टनर जितना भी पैसा लेकर आएगा, और लेकर वो 15 ही आएगा। ज़्यादा क्यों लेकर आएगा? जितना उसको खुद को फायदा मिलेगा उससे ज़्यादा वो देगा नहीं। तुम बोलो 1 लाख पूरा दे दे, ओके छोड़ो 1 लाख रुपए मैं क्यों दूं? प्रॉफिट में मेरे को 1 लाख थोड़ी मिलेगा, मेरे को तो 15% ही मिलेगा। 15,000 में 15,000 का तो मुआवजा दे सकता हूँ, 1 लाख का क्यों दूं? तुम्हारा 1 लाख का नुकसान भी मेरी वजह से खाऊंगा। देखो 60 से 50 तो तुम्हारे को भी मिल रहे हैं, नुकसान तुम्हारा 10 का है, तुम मांग 1 लाख क्यों रहे हो? मांगो उतना जो तुम्हारा नुकसान है। 10 तू मांग ले, 5 तू मांग ले, 15,000 मेरा बनता है, 15,000 मेरे को मिले, 15,000 मैं दे दूंगा, मुझे भी नुकसान नहीं, तुम्हें भी नुकसान नहीं। ना गलत बात करेंगे, ना गलत किसी की मानेंगे। नया पार्टनर ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना दे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरी गुडविल दे। वो कितना पैसा देगा? जितना % आपने उसको शेयर दिया। ठीक है, तो पहली जर्नल एंट्री जो हम बनाएंगे वो है नए पार्टनर को कॉल करेंगे और कहेंगे भैया घर से कुछ पैसा लाना पड़ेगा, जिसे बोलेंगे व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश। आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। बढ़ने वाला ना बैंक। 2 कैपिटल अकाउंट करते थे, बस नए पार्टनर को एडमिशन कर रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल जो आपने तय की होगी, कुछ भी हो सके रकम। मैं एज्यूम कर लेता हूँ से हमने उससे बोला मिस्टर सी ऐसा करना, तुम कैपिटल के लिए ₹1,50,000 लेना। वेरी गुड। या इसकी फिगर आपको थोड़ा गलत ना लगे इसलिए मैं कहता हूँ 1,20,000 लेना। और ठीक है जी 1,20,000 तो मैं ले ही आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहेंगे भैया खाली 1,20 और नहीं लाना, और कितना फालतू लाना पड़ेगा? 15,000 और लाना, क्योंकि तुम्हारे को 15,000 मुफ्त का प्रॉफिट मिलेगा, वो तुम्हें कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा पैसा मुझसे और मंगाएंगे, लेकिन ये पैसा उसके नाम पे नहीं रखेंगे। ये हम कहेंगे प्रीमियम तूने दिया गुडविल का, क्योंकि गुडविल तूने क्रिएट तो की नहीं, तो तुझे देना पड़ेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ये पूरी फर्म की गुडविल कभी भी नहीं होगी, ये सिर्फ उतना पोर्शन होगा जितना पोर्शन नए पार्टनर को मिला। फिलहाल एग्जाम्पल में 15% 15,000 को देगा। और हमारे बैंक अकाउंट में टोटल कितना फंड डिपॉजिट हुआ होगा? 1,35,000। सबको क्लियर है? जैसे ही आपको ये अमाउंट मिल जाए, आप फ़ौरन जो पैसा प्रीमियम का है वो जिन लोगों के लिए आया उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किन लोगों के लिए आया ये प्रीमियम का पैसा? ए और बी के लिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने की क्या एंट्री होगी? व्हेन प्रीमियम
इसको जिस लैंग्वेज में लिखा है आपके नोट्स में उसी लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ, जिसमें लिखा है फॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, फॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जितना पैसा प्रीमियम का लेकर आया उसके लिए हमें एंट्री करनी है। कितना पैसा लेकर आया हमारे एग्जांपल में 15,000। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त क्या करते हैं, अगर वो अकाउंट क्रेडिट है तो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त उसे डेबिट करते हैं, और अगर डेबिट हो तो क्रेडिट। क्योंकि प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट में था, डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त मुझे इसे डेबिट करना ज़रूरी होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट लिखेंगे, हम कहेंगे जी 15,000 लिखेंगे, क्योंकि 15,000 की बात हुई थी। और ये जिन लोगों को हमें देना है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस किस को, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स। अच्छा, कौन सी रेशो इस्तेमाल करेंगे, सैक्रिफाइस। कभी ज़िंदगी में ओल्ड रेशो या इक्वल मत लगाएं। जिसने नुकसान उठाया उसको देंगे, जिसने ज़्यादा नुकसान उठाया उसको ज़्यादा देंगे, जिसको कम नुकसान हुआ उसको कम देंगे। इसलिए यहाँ पे कौन सी रेशो यूज़ की जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। मेरे एग्जाम्पल में सैक्रिफाइस करने वाले 2 लोग हैं, ए और बी, और उनकी रेशो 2:1 है। इसका मतलब 10,000 और 5,000। और चेक कर लो, 2:1 से बांटोगे तब भी 10 और 5 निकलेगा, और यहाँ से देखोगे तब भी पता चलेगा कि पहले पार्टनर को 10,000 का नुकसान हुआ है, दूसरे वाले पार्टनर को 5,000 का नुकसान है। 10 और 5 ही मिलना भी चाहिए। क्लियर है। अच्छा, तीसरी सिचुएशन है जब दूसरी सिचुएशन में गड़बड़ हो जाए, तब तीसरी सिचुएशन आएगी, वरना तीसरी सिचुएशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो है अगर नया पार्टनर प्रीमियम का पैसा देने में आनाकानी करे। इफ़ amount of premium is not, आपका ध्यान जाए इसलिए नॉट का कैपिटल में लिख रहा हूं मैं, नॉट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नए पार्टनर ने कहा जी प्रीमियम का पैसा तो मेरे पास फिलहाल है नहीं, लाना तो पड़ेगा क्योंकि मुफ्त में तो तुझे पार्टनर बनाएंगे नहीं। कभी कभी पार्टनर फिलहाल सिर्फ कैपिटल लेकर आता है, प्रीमियम का पैसा नहीं लेकर आता। लेकिन ध्यान रखना, ये पैसा उसके ऊपर ड्यू तो करके छोड़ेंगे, अगर नहीं भी लाए तो ड्यू करके छोड़ेंगे कि भैया इतना पैसा तुझे आज नहीं तो कल जमा कराना है। तो अगर नया पार्टनर प्रीमियम लाएगा तो प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और नहीं लाएगा तो हम इस बात को शो करेंगे कि उसने प्रीमियम का पैसा जमा नहीं कराया, तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख देंगे। या फिर एक अल्टरनेट और भी है, कैपिटल तो लाए ना, आप कैपिटल में से निकाल लो जितना पैसा प्रीमियम का निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उसकी कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। ध्यान रखना, कैपिटल क्रेडिट थी, अगर मैं डेबिट कर दूं तो उतनी कैपिटल कट जाएगी उसकी। हम कहेंगे प्रीमियम का पैसा हमारा बनता है, तुझे लाना है, या तो ड्यू करा ले या तो कैपिटल में से काट लेंगे आज ही, फिर तू बाद में कैपिटल डालता रही अपनी। हमने तो प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और किनको दे देंगे वो पैसा, ए और बी को, मतलब ओल्ड पार्टनर को। कितना पैसा भैया, जितना लेना है तुम्हें, कितना लेना है, पूरा 1 लाख नहीं 15 ही लेने हैं। तो अगर वो 15,000 नहीं देता तो हम 15,000 उसके कैपिटल अकाउंट से काटेंगे या करंट अकाउंट में ड्यू डिक्लेयर कर देंगे। कौन सी रेशो रहेगी, वही रेशो रहेगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो अगर वो 15,000 नहीं देता, वो कहता है जी मेरे पास तो अभी 1,20 है, तो हमारी ये वाली एंट्री 1,20 की हो जाएगी, ये हट जाएगा, ये वाली एंट्री करनी नहीं पड़ेगी। उसकी जगह हम 15,000 पे सी की कैपिटल से निकाल के ए और बी में डाल देंगे, कितना कितना, वही 10,000 एंड 5,000। सबको क्लियर है। या तो वो प्रीमियम दे दे, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, नहीं देगा तो या तो ड्यू करके छोड़ देंगे, नहीं तो उसके कैपिटल के पैसे जो आए हैं उसमें से काट लेंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, वो कह सकता है भैया ऐसा है मेरे पास अभी 9,000 रुपये वो मैं जमा करा देता हूँ। हम कहेंगे कोई बात नहीं, 9 तो लेकर आ तू, तो 1,29 हो गए। जो 9,000 तुम्हें आ गए हैं वो तो प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन कर ही सकते हो, 2:1। 2:1 के हिसाब से कितने मिल जाएंगे, 6,000 और 4,000। लेकिन मिलने इसको 10 है और इसको इसको मिलेगा 3,000, इसको मिलने 10 और इसको मिलने 2 टोटल। हम कहिए देख भाई 9,000 तो तूने जमा करा दिया, लेकिन इससे बात तो बनी नहीं, कितने रह गए, 6,000। अब 6,000 या तो तू ड्यू करा ले करंट अकाउंट में, या तो तेरे पैसे कैपिटल में से काटेंगे, और फिर से हम एंट्री बनाएंगे 3:2 में। तो इसको कितना मिल जाएगा, 2:1 में 4,000 एंड 2,000। आप चेक करो, इसके पास फिर से 2 एंट्री से 10,000 ही पहुंचना है। 6 यहाँ से आ गए, 4 यहाँ से, 10 ही तो दिन में थे, और इसके पास भी 5 ही पूरे हुए होंगे, 3,000 पहले और 2,000 बाद। वो ये भी कह सकता है जी मेरे पास तो 3,000 रुपये, हम कहेंगे 3,000 तो लेकर आ, 3,000 की ये वाली एंट्री बना देंगे, 12,000 रह गए वो उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे या ड्यू करके छोड़ देंगे। मतलब इन दोनों एंट्रियों को करने के बाद टोटल 15,000 रुपये का हिसाब हो जाना चाहिए।
एक एंट्री में हो जाएगा तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर नहीं हो पाए एक एंट्री में तो बचा हुआ पैसा दूसरी एंट्री में डाल के दोनों की दोनों एंट्रियां बनानी पड़ेगी फिर। लेकिन दोनों एंट्री का जोड़ 15,000 प्रीमियम का होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर वो कुछ भी नहीं लाएगा तो 15 की ये एंट्री होगी, अगर वो 15 दे देगा तो ये जीरो अमाउंट की एंट्री हुई, तो करने की जरूरत नहीं है। वो 2,000 देगा तो यहाँ पे 13,000 की एंट्री होगी, वो 10,000 देगा तो यहाँ पे 5,000 की एंट्री होगी। दोनों एंट्रियां गुडविल से रिलेटेड है और दोनों का टोटल उसके शेयर ऑफ प्रीमियम पे मैच करना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर एक और सिचुएशन है, वो है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 8 से 5 साल पहले भी गुडविल का वैल्यूएशन हुआ। अच्छा, तब भी गुडविल सेम रही होगी क्या? नहीं, तब वैल्यू और चेंज रही होगी। 99% तब गुडविल की वैल्यू छोटी रही होगी। टाइम के साथ हमारी प्रोग्रेस होती है, हमारी गुडविल बड़ी हो जाती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि 8 से 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो हमने फर्म की गुडविल निकाली थी। आज हमारी फर्म की गुडविल कितने पे पहुंच गई है? 1 लाख। लेकिन हो सकता है 8 से 5 साल पहले हमारी गुडविल सिर्फ 30,000 पे थी। ऐसा नहीं हो सकता, बढ़ गई हमारी गुडविल, प्रोग्रेस होगी, फ्यूचर में और प्रोग्रेस होगी। आज गुडविल 1 लाख है, फ्यूचर में 5 लाख भी हो सकती है। ठीक है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है 8 से 4-5 साल पहले हमने गुडविल की वैल्यूएशन की और वो गुडविल की वैल्यूएशन हमारे बुक्स में अभी भी अपीयर हो रही है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस एंट्री को कैंसिल करते हैं जो ओल्ड गुडविल की है, क्योंकि अब वो हमारे लिए यूजलेस है। इसके बेस पे कोई डिसीजन नहीं होगा। अब जो डिसीजन होगा वो इस करंट गुडविल के बेस पे होगा। कौन सी गुडविल ओल्ड गुडविल होती है? जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में नजर आती है वो ओल्ड होती है। वो 4-5 साल पहले कभी पता नहीं कब निकली होगी और अब हम उसके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अच्छा, गुडविल जो है वो हमारे को क्योंकि प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है, इसलिए टेक्निकली हम उसे अपनी असेट मानते हैं। असेट क्या होती है? जिससे प्रॉफिट कमाए जाते हैं, वो असेट है। तो गुडविल असेट मानी जाती है, जब भी मानी जाएगी असेट मानी जाएगी, और असेट होने के कारण इसको डेबिट साइड में रखा जाता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो कभी अगर आपको ओल्ड गुडविल नजर आ जाए तो हम सबसे पहले इसे कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने की क्या एंट्री होगी? कब करनी है? सिर्फ तब जब अपीयर है। अगर नहीं अपीयर है तो कुछ नहीं करना। इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स, अगर बुक्स में गुडविल अपीयर है, आपके नोट्स में ये एंट्री जो है वो उल्टी छप गई है। इसके अंदर जो हमारी एंट्री होनी चाहिए, गुडविल हमारी एसेट होती है और उसका कौन से टाइप का बैलेंस होता है? डेबिट टाइप का बैलेंस होता है। तो इसे कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। सीधी सी बात है, एक अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड में कुछ रकम पड़ी है 30,000, ये है गुडविल का अकाउंट, डेबिट साइड में पड़ा होगा। अब मैं कहूँ मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, कैंसिल कर दो, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे एक ऐसी एंट्री बनानी पड़ेगी जिसमें गुडविल का नाम कौन सी साइड में आ जाए? कितना अमाउंट लिखेंगे? जितना अपीयर है। मैंने एग्जाम्पल में कितना अपीयर बताया है? 30,000। अब सवाल ये उठता है, क्रेडिट ये होगा तो डेबिट कौन होगा? डेबिट वो लोग होंगे जिन्होंने इसको क्रिएट किया था। और ये ध्यान रखना, 5 साल पुरानी एंट्री है, तो 5 साल पहले कौन लोग पार्टनर थे? 5 साल पहले तो एयर भी थे। सी तो उस टाइम आया भी नहीं था, इसमें सी का कोई लेना देना भी नहीं है। हम कहेंगे भैया ओल्ड पार्टनर ने क्रिएट की थी, ओल्ड पार्टनर इसे खत्म करेंगे। अच्छा, रेशो कौन सी इस्तेमाल करेंगे? इसमें मत करना सैक्रिफाइस, जो पुरानी बात है ना, पुरानी बात है तो पुरानी रेशो लेंगे। कौन सी रेशो? ओल्ड रेशो। यहाँ पे ओल्ड रेशो का इस्तेमाल करेंगे और ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ए और बी। ओल्ड रेशो क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो भले ही 2:1 है, लेकिन जो हमारी ओल्ड रेशो है इसमें वो 2:1 नहीं है, बल्कि कितनी है? 3:2। उसके अकॉर्डिंग ये फिगर हमारी हो जाएगी 18,000 और 12,000। बात समझ में आ रही है? नए पार्टनर से जो आएगा वो समझ लो इन दुखी पार्टनर के लिए मरहम पट्टी आई है, क्योंकि इनका हिस्सा कम हो गया, वो बटेगा सैक्रिफाइस। जो भी नए पार्टनर से लेंगे वो सैक्रिफाइस में, लेकिन जो ओल्ड गुडविल है उस पर सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं लगेगी, उस पर ओल्ड रेशो लगेगी। एक इसमें आखिरी सिचुएशन और है, लास्ट जो सिचुएशन है वो है कि पार्टनर को आपने गुडविल दे दी, कॉम्पनसेशन दे दिया। गुडविल उसके लिए क्या एक तरह से कॉम्पनसेशन है। बेचारे को नुकसान हो गया, अपना प्रॉफिट छोटा कर लिया इसने, दुखी भी है वो, नुकसान भी हो गया है, प्रॉफिट फ्यूचर में कम मिलेगा, तो हमने उसे कॉम्पनसेट यहाँ पे कर दिया कॉम्पनसेट। अब उसका ये अधिकार है जिसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे तो वो पैसा अपने परिवार के लिए निकाल सकता है, खर्च कर सकता है। क्योंकि आपने देखो दिया इसको 6,000 पे यहाँ पे दिए हैं, 4,000 पे यहाँ पे कॉम्पनसेशन के दिए हैं। आप जब पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट, कोई भी कॉम्पनसेशन, कोई भी सैलरी, कोई भी कमीशन दे देते हो तो उसको खर्च करने का अधिकार भी उसके पास आ जाता है। अब चाहे तो वो उसे विड्रॉ कर ले और परिवार पे खर्च कर दे, चाहे तो बिजनेस में छोड़ सकता है।
बिजनेस में तो अपने से छूट गया, आपने एंट्री कर दी तो बिजनेस में तो छूटा ही हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में आए कि पार्टनर ने वो पैसा यूज़ करना है या विड्रॉ करना है, तो आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी। वो है हमारी 5th एंट्री, वो है इफ़ ओल्ड पार्टनर डिसाइड टू विड्रॉ प्रीमियम। अगर हमारे ओल्ड पार्टनर प्रीमियम की फिगर को विड्रॉ करने का मन बना लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। ध्यान रखना, अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं, चाहे वो प्रीमियम को विड्रॉ करे, चाहे वो सैलरी को विड्रॉ करे, कमीशन को विड्रॉ करे, किसी भी चीज़ को विड्रॉ करे, अकाउंट्स की नज़र में वो एक ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स की जो एंट्री बनती है वही एंट्री बनेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसने किस पैसे को विड्रॉ किया। हम कहेंगे जी इस पार्टनर ने निकाला, उसका नाम लिखो, ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये ड्राइंग्स की एंट्री है। अच्छा, इसमें मैंने कोई फिगर नहीं डिसाइड करी है पहले से कितना लिखना है, ये उसकी मर्जी की बात है। पूरा पैसा निकालना है, पूरा पैसा निकाल ले भाई, आधा पैसा निकालना है, आधा पैसा निकाल लियो। एक पार्टनर को ज़रूरत है, वो निकालना चाहता है, दूसरे पार्टनर को ज़रूरत नहीं है, वो नहीं निकालना चाहता, तो एक पार्टनर की एंट्री की जाएगी, दूसरे पार्टनर की एंट्री नहीं की जाएगी। तो ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल एंट्री है, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हमें करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन में सारी सिचुएशन कभी भी नहीं आएंगी। किसी क्वेश्चन में नया पार्टनर आएगा, सारा प्रीमियम ले आएगा, हम कहेंगे नॉट प्रीमियम, नॉट पेड है नहीं, एंट्री क्यों करें। फिर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गुडविल होगी भी नहीं, हम कहेंगे अपीयरिंग नहीं है, ये एंट्री क्यों करें। लेकिन एक पार्टनर को पैसे की ज़रूरत है, सिर्फ एक पार्टनर गुडविल को निकालना चाहते हैं, हम ये वाली एंट्री कर देंगे। तो जैसी क्वेश्चन में सिचुएशन होगी वैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें कोई 1, 2, 3 जैसी भी सिचुएशन होगी जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेगी। सबको क्लियर है?